अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार व्हील की रिवोल्यूशन होती। टोटल रिवोल्यूशन कितनी होती है? 360 टाइम्स। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देखी जाए तो 360। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड निकालनी है, तो 360 डिवाइड बाय 60। 6 रिवोल्यूशन आएंगी। कितनी आएंगी बेटा? 6 रिवोल्यूशन। गॉट इट? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। इसीलिए आपने उस क्वांटिटी को 360 को किससे डिवाइड कर दिया? 60 से। 6 रिवोल्यूशंस आ गई आप ओवरऑल। क्लियर? ओके। एवरी रिवोल्यूशन मेक्स एन एंगल। हर एक रिवोल्यूशन कितना एंगल बनाएगी? सोच के बताइए। हर एक रिवोल्यूशन, अगर मैं बोलूं कि भाई इस पॉइंट से चालू हुआ, ये सर्कल घूमा और पूरा उसी पॉइंट पे आ गया, कितना एंगल बना? 360। 360 को पाई की सेंस में हम क्या कहेंगे? 2 पाई। बिकॉज पाई का मतलब 180 होता है। तो यार ये तो डबल हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज 2 पाई। क्लियर हुआ? इट्स एंगल इज 2 पाई। नाउ एंगल इन 1 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा? भाई 1 सेकेंड में टोटल रिवोल्यूशन थी 6, और एक रिवोल्यूशन पे बनता है 2 पाई। तो 6 इंटू 2 पाई कब बनेगा? जब एक बार घूमेगा। और ऐसे में 1 सेकेंड में वो कितनी बार घूमा? 6 बार। इसीलिए 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पाई इज आंसर। 12 पाई इज आंसर। अब सोचने वाली बात यह है, एंगल इतना बड़ा आ सकता है तो यस, अगर वो 360 तक घूमा तो 360 के आगे भी वो रोटेट कर सकता है। जरूरी नहीं होता 360 ही फाइनल है। इनफाइनाइट आंसर आते हैं। क्लियर? करिए कंप्लीट। नाउ ध्यान दीजिए। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? 22। यार थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। ठीक है। एल की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 100। ठीक है। नाउ थीटा को किस फॉर्म में निकालना है इन्होंने बोला है? डिग्री के फॉर्मेट में। डिग्री मेजर। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 180 अपॉन पाई। 22 कटा, 0 से एक 0 कटा, 18 को किया 126 बाय 10 डिग्री। ठीक है। क्लियर? अब डिवाइड करना आता है ना, वैसे ही डिवाइड करो, डिग्री और मिनट्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? ये कंप्लीट करो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए। डायमीटर आपको दे रखा है, इसका मतलब रेडियस आपके पास कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ जो है वो भी 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है। ठीक है। इट मीन्स एक सर्कल जिसमें रेडियस आपको 20 दे रखा है, कोड भी आपको 20 दे रखी है, अगेन रेडियस भी 20 है, तो ये थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। बिकॉज इट मेक्स एज एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल। तो 60 डिग्री आ गया थीटा मेरे पास। नाउ थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। मुझे आर पता है, लेंथ ऑफ आर्क ये एल नहीं पता है, एल निकालना है। थीटा को 60 डिग्री लिखोगे, लेकिन मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देना, क्योंकि एल और आर की वैल्यू अगर कभी भी निकालोगे तो वो रेडियन में आएगी। ठीक है। पाई की फॉर्म में आएगी। एल को एल रहने दो, ये 20 लिखो। यहां से काटा पाई बाय 3, 20 पाई बाय 3। राइट, ये आंसर आ गया। और सेंटीमीटर और लगा देना इसके साथ, यूनिट, लेंथ की यूनिट लगा देना। लेंथ की यूनिट वही होगी जो रेडियस की यूनिट है। ठीक है। यस। टू सर्कल है ना, दोनों के अलग अलग थीटा दे रखे हैं। आप लोग थीटा 1 लेके चलिए 60 डिग्री, और थीटा 2 लेके चलिए 75 डिग्री। राइट।
थीटा 160 डिग्री दे रखा है, अगर मैं इसके इक्वल में रखता हूँ L1 L अपॉन R1, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर हुआ? मतलब L अपॉन R1 पाई अपॉन 3 आ गया, ठीक है, और पी एल अपॉन पाई आ गया R1 की वैल्यू। सिमिलरली यहां पर L2 अपॉन R2 कर दो, 75 पाई अपॉन 180। 15 के टेबल पे काटोगे 5, 15 के टेबल पे काटोगे आप लोग यहाँ पर 12। नाउ L अपॉन R2 जो आ गया वो 5 पाई बाई 12 आ गया, 12L अपॉन 5 पाई R2 आ। नाउ इसके बाद बेटा मुझे रेशो निकालनी है R1 अपॉन R2। पाई से पाई, एल से एल, सब कट गए, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 5 अपॉन में 12, को भी काटा 4, 5 बाय 4, 5:4। करिए कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन द रेडियन ऑफ अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स डिप्थ, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है, एंगल इन रेडियन निकालना है, मतलब आपको थीटा ही निकालना है, बट थीटा किस फॉर्म में निकालना है? रेडियन के फॉर्म में। अब थीटा का फॉर्मूला आपके पास L अपॉन R होता है, राइट? थीटा आपको रेडियन में निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क आप लोगों को 10 दे रखी है, पहले पार्ट के अकॉर्डिंग चलता हूं, ये दे रखी है 10, और पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75। पेंडुलम होता है कुछ इस तरीके से, अगर उसको रोटेट कर दिया जाए तो पूरा एक सर्कल बनता है, मतलब वो जो पेंडुलम की लेंथ है वो एक तरह से रेडियस बन जाएगा, दैट्स व्हाई रेडियस इज 75। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 अपॉन पाई से, पाई की जगह क्या डाल दोगे आप? 22/7। करिए कंप्लीट ऐसी तीनों पार्ट्स। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए बेटा ये क्वेश्चन। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, इज कट बेंट सो दैट द सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द हुक। एक छोटा सा सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इस पूरे का सर्कुम्फ्रेंस निकाल दो। वन कह रहा हूं सर्कुम्फ्रेंस, सर्कुम्फ्रेंस होगा 2 पाई आर, और 2 पाई R1 को मैंने कह दिया 3, तो ये 6 पाई सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला कि यार ये सर्कल को ना काटो तो एक तार की तरह बन गया, और एक और सर्कल दे रखा है जो जिसका रेडियस है 48 सेंटीमीटर। जब आपने इस वायर को काटोगे, इस वायर को जैसे ही आप काटोगे तो काटने के बाद लेंथ मिल जाएगी आपको, आपने उस लेंथ को यहां पर रखना है बाउंड्री पर दूसरे सर्कल की, और दूसरे सर्कल की बाउंड्री पर लगकर यहां तक ले गए बी तक। ये लेंथ किसकी आ गई? दिस इज अ लेंथ जो इसका पूरे का सर्कम्फ्रेंस था, ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास 6 पाई। ये क्या बन गई मेरे पास? 6 पाई, और यहां से आ गया ये अनदर रेडियस 48। समझ आया? तो फाइंड द एंगल डिग्री, मतलब यहां पर आपको थीटा को कैलकुलेट करना है, इस पोर्शन में आपको कैलकुलेट करना है थीटा क्या होगा। समझ गए? नाउ थीटा कैलकुलेट करने के लिए लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ आपके पास कितनी आ गई? ए बी लेंथ हो गई, दैट इज कॉल्ड 6 पाई, और रेडियस आ गया 48। नाउ एंगल इन डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालना है तो 180 अपॉन 5। अब 6 से इसको काटा 8 आ गया, 4, 90, 45, 2। क्लियर हुआ? अब डिवाइड करोगे तो 22 डिग्री और
बचेगा कितना हमारे पास 50 मिनट्स। कर दो कंप्लीट। ध्यान देना बेटा अब सारे। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टिग्नोमेट्री रेशो मेरी जो रहती है ना वो पॉजिटिव रहती है। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक ऑल टिग्नोमेट्री रेशो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90 तक, बट 90 से फिर 180 तक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसैक। मतलब यही दो टिग्नोमेट्री रेशियो हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को आंसर जो देंगी वो पॉजिटिव आंसर देंगी। इसके अलावा जो चार टिग्नोमेट्री रेशियो बच गई, साइन और कॉसेक को छोड़ूंगा तो कॉस सेक टैन कॉट, ये चारों आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करने पे माइनस आंसर। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर मैं साइन 120 डिग्री कहता हूं तो साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 120 मतलब 90 से बड़ा, तो जब 90 से बड़ा हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर इसी की जगह टैन 120 होता तो वो आपको नेगेटिव आंसर। ठीक है, मतलब यहां पर कहने वाली बात यह है कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं और वो होते हैं साइन और एक साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। इसके अलावा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। मतलब ये दो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी जो चार बच गई साइन कॉस कॉसेक और सेक वो सब नेगेटिव देंगे। लास्ट में कॉस और सेक आपको पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव आंसर। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का व्यू क्लियर हुआ। तो हमारे पास इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में है, चारों क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कब पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, बस वो ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट वन, अब अगर मेरे पास कॉस थीटा दे रखा है -3/5 और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ना इसको याद करने का तरीका होता है AST और C। ऐड, इसको बोलेंगे ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर? तो यहां पर ना हमें S मिल गया तो S से मतलब हो गया साइन, ऐड शुगर टू कॉफी। T का मतलब हो गया टैन, T का मतलब हो गया कॉस। अगर मैंने साइन लिया तो साइन का रेसिप्रोकल क्या आ गया, कॉसेक। टैन का रेसिप्रोकल आ गया कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल आ गया सेक। मतलब उसके रेसिप्रोकल फंक्शन उसके साथ आ जाएंगे जो मुझे पॉजिटिव आंसर देंगे। इट मींस कि कॉस थीटा मेरा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नाउ यार पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पढ़ा है, कॉस थीटा क्या होता है फिर उसमें, कॉस थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन बेस आप 3 लेके चलो, हाइपोटेन्यूज आपने 5 ले ली, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकालूंगा, कितना आएगा परपेंडिकुलर? 4 यूनिट्स। क्लियर हुआ? 4 यूनिट्स आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर। नाउ अब इसके बाद ना आप लोगों ने कॉस निकाल लिया, कॉस के बाद मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस लगा दो, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो। और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन 4/5। ठीक है, ओके। टैन, टैन क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है थर्ड में, और फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन 4/3। कॉस साइन और टैन तीनों आ गए। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक -5/4, टैन का कॉट 3/4 और कॉस का सेक -5/3। आया बेटा समझ? मतलब आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, एक क्वाड्रेंट ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव होंगे दो वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 नेगेटिव रहेंगे। मतलब 4 आंसर नेगेटिव, 2 आंसर पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन उतारिए और इसके बाद कंटिन्यूअस में करेंगे आप लोग।